अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सईदा मरियम मुमताज़ और आज हमारा सेकंड ईयर का थर्ड लेक्चर है जो कि चैप्टर नंबर 6 से है, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। और लोकल एंड ग्लोबल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट सेम टॉपिक्स थे तो मैंने इनको एक ही लेक्चर में मर्ज कर दिया। तो आए देखते हैं। सबसे पहले हम लोकल वेरिएबल्स की तरफ आते हैं। तो जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनकी डेफिनेशन पे आते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। लोकल वेरिएबल्स जस्ट एक ब्लॉक ऑफ फंक्शन के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है, और ब्लॉक ऑफ फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते। प्रोग्राम पे आएँ। प्रोग्राम पे अगर आएँ तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास ये जो फंक्शन है, ठीक है, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, ये तो हमारी हेडर फाइल्स हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ें यूज़ हुई हैं ना, ठीक है, इन वेरिएबल्स को देखें, इंट ए बी और इंट सी, ये तीन जो वेरिएबल्स हैं ये कैसे यूज़ हुए हैं मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। इनको अगर हम कहीं भी और डिफ़ाइन करना चाहें या यूज़ करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ें हैं जो मेन फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स यूज़ होंगे या किसी भी एक पोर्शन में जितने भी वेरिएबल्स यूज़ होंगे वो क्या होंगे, लोकल वेरिएबल्स होंगे। ठीक हो गया। तो इस प्रोग्राम में क्या किया हुआ है, जस्ट सिंपल सा प्रोग्राम है प्लस का, ठीक है। इसमें इंट ए बी सी तीन वेरिएबल्स लिए हैं। ए को वैल्यू दे दी है 10, बी को वैल्यू दे दी है 20 और सी को वैल्यू दे दी है ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का जो सम होगा वो किस में चला जाएगा, सी में, और सी आउट के थ्रू उसको प्रिंट करा लिया। अब आइए इसकी आउटपुट देखते हैं। तो अगर आप आउटपुट की तरफ आएँ तो आप लोग देखेंगे कि इसकी जो आउटपुट है वो क्या है, 30, ठीक है। ये देखें, नज़र आ रही है 30 है। ए प्लस बी यानी 10 प्लस 20 को जब हमने सम किया तो क्या आ गई हमारे पास आउटपुट, 30 आ गई। होप आपको समझ आ गई होगी। आए आगे जाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स की तरफ आते हैं। अब जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर किए जाते हैं और तमाम फंक्शन में, तमाम प्रोग्राम्स में, जहाँ भी जितने भी फंक्शंस हैं उन सब में यूज़ कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। जैसे प्रोग्राम देखते हैं। अब इस प्रोग्राम में क्या हुआ है कि सिंपल सा प्रोग्राम है, उसी तरह का सम का एक प्रोग्राम है। उसमें क्या किया हुआ है कि हेडर फाइल्स हैं, ठीक है। एक फंक्शन बनाया हुआ है इंट एडिशन के नाम से, ये ठीक है, इंट एडिशन के नाम से फंक्शन है। और नेक्स्ट लाइन में आप देखें तो तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं, इंट ए बी और सी, ये वाले, ठीक है। ये तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं और आप देख सकते हैं कि मेन फंक्शन हमारा ये, वेरिएबल हमारे यहाँ डिक्लेयर हुए हैं। तो कितना डिफरेंस है, ऊपर डिक्लेयर हुए हैं तो इसका मतलब है कि मेन फंक्शन से ऊपर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो ग्लोबल हैं। अब आप इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो इंट एडिशन, ये जो चीज़ है ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है इसमें क्या किया हुआ है कि एक वेरिएबल लिया है सम के नाम का और सम में इन तीनों वेरिएबल्स का कहा है कि ए प्लस बी प्लस सी हो जाए और जो वैल्यू है वो सम में चली जाए और रिटर्न हमारे पास क्या है, सम रिटर्न आ जाए। अब आ जाए मेन फंक्शन की तरफ। मेन फंक्शन में हम देखते हैं क्या है, एक ये देखें वेरिएबल डिक्लेयर करवाया टोटल। अब ये जो टोटल वेरिएबल है ना ये हमारे पास ये लोकल है, ठीक है। और ये जो ए बी सी है ना हमारे पास ये ग्लोबल है, क्योंकि आपको पता है मैंने डेफिनेशन बता दी है, लोकल मेन के अंदर यूज़ होंगे और जो ग्लोबल हैं वो मेन के बाहर यूज़ होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया, ए बी और सी को वैल्यूज़ दी। ये देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन है और यहाँ पे वैल्यूज़ दे रहा है। हमने ए बी सी को वैल्यूज़ दी, टोटल में एडिशन का फंक्शन कॉल किया। एडिशन के फंक्शन देखिए यहाँ हमने सिर्फ वैल्यू दी है, हमने कुछ भी बताया नहीं है कि ए बी और सी का क्या हो। ये एडिशन जैसे हमने लिखा है टोटल इक्वल टू एडिशन, तो एडिशन के लिए वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा, ठीक है। वो यहाँ जाके देखेगा एडिशन में सम परफॉर्म हो रहा है, ए बी सी का सम कर देगा और सम ऑफ दीज ग्लोबल वेरिएबल्स इक्वल टू टोटल, ठीक है। तो क्या होगा, आउटपुट देखते हैं इसकी। तो ये देखिए सम ऑफ 3 ग्लोबल वेरिएबल्स इक्वल टू 50 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज़ आपको गिवन है, आप लोग देख सकते हैं, आउटपुट भी देख लें। होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, मूव टूवर्ड्स लोकल फंक्शंस। तो लोकल फंक्शन भी सेम लोकल वेरिएबल्स की तरह एक फंक्शन के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। यूज़ इनसाइड बॉडी ऑफ एनदर फंक्शन, यानी किसी भी फंक्शन के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। इस किसी भी फंक्शन के अंदर से मुराद क्या है,
कि हमने कोई भी फंक्शन बनाया हुआ है उसके अंदर हम लोकल फंक्शंस एक फ़ंक्शन को और यूज़ करें। जैसे नॉर्मली हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लोकल फंक्शंस आ जाएंगे, यानी जो कि एक मेन फंक्शंस के अंदर यूज़ हो रहे हैं। प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे देखें हमारे पास छोटा सा एक प्रोग्राम है, स्क्वायर रूट का प्रोग्राम मैंने लिखा है। एक वेरिएबल है इंटीजर n, ठीक है, इंटीजर n लिया, यूज़र से वैल्यू ले ली सी इन में, और ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ n इक्वल टू स्क्वायर रूट, यानी ये फंक्शन हमारा जो क्या है ना, लोकल फंक्शन मैंने यूज़ किया है, ठीक है। ये मेरा लोकल फंक्शन है, यानी इसको कहीं ऊपर डिक्लेयर नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, जस्ट मेन फंक्शन में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो जब आप इसकी आउटपुट देखेंगे तो वो क्या आएगी, ये देखें अब जो इसकी आउटपुट है वो क्या आ गई 25, यानी पहले ये जस्ट क्या आया ब्लैंक पेज था, क्योंकि हमने ये देख लें हमने यहाँ पे सी आउट का यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ब्लैंक पेज आया, उसमें मैंने ये सी इन के थ्रू इसमें वैल्यू पुट की, और जब मैंने इस प्रोग्राम की आउटपुट देखी, पहले मैंने इसमें एंटर किया 25, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट मैंने जब एंटर किया तो क्या आ गया 25 का उसने मुझे स्क्वायर रूट लेके बता दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5। तो ये था हमारा लोकल फंक्शन। अब नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल फंक्शंस की तरफ। तो ग्लोबल वेरिएबल्स की तरह ग्लोबल फंक्शंस भी आउटसाइड अनदर फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं, जैसे मेन फंक्शन के से बाहर डिक्लेयर किए जाएंगे और प्रोग्राम में किसी भी हिस्से में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी एक दफ़ा मेन फंक्शन के बाहर इसको डिक्लेयर कराएं और कहीं भी फिर इसको अब यूज़ कर लें। नॉर्मली जो है हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो ग्लोबल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है। डिक्लेरेशन हम पिछले लेक्चर में कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ओके। आज उसके बाद आप लोग आ जाएँ नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो कि ग्लोबल फंक्शंस का है। तो ग्लोबल फंक्शन का अगर आप प्रोग्राम देखें तो वो क्या है कि आप देखें, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो देखें अब इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट क्या है ये देखें, वॉइड प्रिंट के नाम का एक फ़ंक्शन बनाया है और उसकी डेफिनेशन में उसको बता दिया दिस इज़ अ ग्लोब, यानी उसने वॉइड प्रिंट का फंक्शन जब भी कॉल हो उसने ये वाली लाइन प्रिंट करनी है, ठीक है। मेन फंक्शन आ गया, ये देखें अब एक दफ़ा इसको यहाँ पे कॉल किया हुआ है और एक दफ़ा इसको यहाँ पे कॉल किया हुआ है, दरमियान में एंडल का फंक्शन यूज़ किया है, यानी एक दफ़ा जब ये वाली लाइन प्रिंट हो जाए तो उसके बाद एक लाइन का गैप आए, एंडल यानी एंड ऑफ लाइन हो जाए, और दोबारा से प्रिंट का फंक्शन कॉल हो जाए। तो इसकी आउटपुट देख लेते हैं। अब ये देखें इसकी आउटपुट हमने देखी तो दिस इज़ अ ग्लोबल फंक्शन, दिस इज़ अ ग्लोबल फंक्शन, एक ही लाइन दो दफ़ा प्रिंट हो रही है क्योंकि हमने इसके फंक्शन को 2 बार यूज़ किया है, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा। इसके प्रोग्राम्स देख लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।